थोड़ा सा तुलसीदास जी का कथा सुनाऊंगा, सुनिए ध्यान से। राजापुर जमुना के किनारे तुलसीदास जी का जन्मभूमि थी। यह मति धीर वहाँ के थे। सब प्रकार शास्त्रों में कुशल और विद्या में विश्वास पूर्ण थे। जब विवाह हो गया, घर में स्त्री आई तो उससे बड़ा स्नेह किया। जब उसका भाई उसे बुलाने आया तब तुलसीदास जी ने उसकी विदाई नहीं की। स्त्री ने माता के यहाँ जाने का हठ किया तो भी उन्होंने कुछ न माना। जब वह किसी काम को बाजार गए तब पीछे भाई ने अपनी बहन को ले गया। जब तुलसीदास घर आए तब स्त्री को न देख प्रेम के वश हो बहुत दुख पाया। इस समय सोच करते आधी रात हो गई। मेघ बरस रहा था, जमुना बढ़ रही थी। रात ऐसी अंधेरी थी कि हाथ पसारा नहीं सूझता। उस समय काम ने इन्हें बहुत व्याकुल किया। सो उसी समय स्त्री को मन में स्मरण करते हुए ससुर के घर को चले। जमुना जल से भरी जाती थी, उसमें कूद पड़े और तैरने लगे। मन में भय न किया। अर्धरात्रि में ही ससुर के द्वारे पहुँचे। उस घर के सब ओर किवाड़ बंद थे। पीछे दीवार पर एक सर्प लटक रहा था। उसे रस्सी समझकर पोंछ पकड़ काम मद में रंगे अर्थात कामातुर हो ऊपर गए। स्त्री के पास जाकर जगाया। प्रथम वह चौकन्नी हो गई, फिर पहचान कर बड़ी शंका की और बाण के समान वाणी बोली, हे प्रीतम, तुमको धिक्कार है जो हमारा चाम हाड़ का बना नीरस शरीर है उसमें ऐसा मन लगाया। यदि राम जी में ऐसी प्रीति करते तो तुम्हारा सब काम बन जाता। स्त्री के ये वचन बाण के समान लगे, मानो पूर्व जन्म के सब पुण्य जागे। तब गलानी मानकर तुलसीदास जी ने कहा, हे प्रिय, तुम्हारी वाणी सत्य है। यह कहकर मुख से हो गोसाई जी वहाँ से चले और घर छोड़ काशी में आए। विश्वेश्वर नाथ से विनय की कि हे भगवान, मुझे राम की भक्ति दीजिए। फिर बराह क्षेत्र को गए। वहाँ एक गुरु किया और गुरु की अत्यंत सेवा करके अध्यात्मक रामायण पाई। और फिर काशी में आए। रघुनाथ जी के अनंत भक्त हुए। भजन करते बहुत समय बीत गया, तब शिव जी प्रसन्न हुए। जहाँ रामायण हो वहाँ नित्य सुनने को जाए तथा समाप्त होते ही फिर वहाँ नहीं ठहरते थे। हाथ में कमंडलू लिए शौच करने को नगर के बाहर जाते थे। शौच क्रिया से जो जल बच जाता उसे एक बेरी के वृक्ष के नीचे डाल देते थे। वहाँ एक पुराना प्रेत रहता था। सो उस अपवित्र जल से सदा सुख मानता था। जब ऐसे कुछ दिन समय बीत गया तब एक दिन वह कराल प्रेत बोला, हे गोसाई जी, मैं अब तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ। जो मन भावे मांग लो। यह सुन तुलसीदास बोले, तुम कौन हो जान नहीं पड़ता। तब उसने कहा, मैं प्रेत हूँ। इस बदरी तरु के नीचे मेरा स्थान है। इस पर जो तुमने जल डाला है मैंने उसे अपनी सेवा विचारी है। तुलसीदास जी ने कहा, तुम प्रेत हो। प्रेत मनुष्यों को क्या दे सकता है। जो मेरे मन की जानना चाहते हो तो मैं जो कहूँ सुनो। जो मैं श्री रामचंद्र जी के दर्शन पाऊँ तो जीते जी
तुम्हारे गुण गाऊं, मुझे और कुछ इच्छा नहीं है। यह सुनकर प्रेत प्रसन्न हो बोला, श्री रामचंद्र जी के दर्शन कराने की तो मुझे सामर्थ्य नहीं है, परंतु सहायता रूप एक उपाय तुमसे कहता हूँ। जहाँ तुम रामायण सुनने को जाते हो, वहाँ सबके पीछे जाकर देखो, बड़े निर्धनी दुखी दीन भेष बनाए, रोगी नेत्र दुखते से किए, जो सबसे पहले आते और सब श्रोताओं के पीछे उठते हैं, सहज में चलते, कमर में फटा दुपट्टा लपेटे हैं, उनको तुम सत्य महावीर जानो। उन्हें रामायण सुनने का बड़ा प्रेम है। फिर अगला वीडियो में कहेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। जय श्री राम।